बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वह है एक्विलियम ऑफ इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर इंडस्ट्री का एक्विलियम हम आज बयान करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके डिफाइन करेंगे। मैनी फर्म्स प्रोड्यूसिंग homogeneous product take part in industry under perfect competition। जो अंदाज़ा इंडस्ट्री या फिर सनत कह लें, उसमें बहुत सारी जो होती है फार्म्स एक ही जैसी जो प्रोडक्ट हैं वो प्रोड्यूस कर रही होती हैं परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक है, अगर तमाम जो भी फर्म्स हैं वो अगर नॉर्मल प्रॉफिट गेन करें तो दैट में ये हमारा क्या होगा, एक्विलियम ऑफ इंडस्ट्री होगा। ठीक है, अगर हम अल्फाज में कहेंगे या फिर कहें सादा अल्फाज में कहेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा एक्विलियम ऑफ इंडस्ट्री होगा। यहाँ पर कोई भी नई फर्म इंटर नहीं होना चाहिए क्योंकि इतना प्रॉफिट नहीं होगा, और ना ही कोई पुरानी फर्म है वो छोड़ना चाहती होगी इंडस्ट्री वगैरह को, क्योंकि तो उसको लॉस वगैरह फेस नहीं करना पड़ रहा। ठीक है, अगर ऐसा ना हो, अगर कुछ फर्म्स अब प्रॉफिट गेन करी, अब नॉर्मल प्रॉफिट वो होता है जिसमें आप ज़्यादा प्रॉफिट गेन करते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल प्रॉफिट फार्म में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आपने जितना उस पर कॉस्ट लगाई है उसके अलावा भी आपको जो गेन मिले उससे ज़्यादा गेन मिले, उससे हम अब नॉर्मल प्रॉफिट कहेंगे। इफ़ गेन अब नॉर्मल प्रॉफिट न्यू फर्म इंटर, ये मैंने थोड़ा सा लिखा है लेकिन इसको एक्सप्लेन मैं वैसे कर देती हूँ। जब आप कोई भी क्या कहते हैं इंडस्ट्री वगैरह अब नॉर्मल प्रॉफिट गेन करेगी, अब नॉर्मल प्रॉफिट मैंने अभी बताया है, ऐसा प्रॉफिट होता है जिसमें आप जितनी आपने कॉस्ट लगाई उससे ज़्यादा आप पे कर रहे हो, आपको रेवेन्यू मिल रहा हो, प्रॉफिट मिल रहा हो, कुछ भी कह लें। ठीक है, अगर आपको ऐसा प्रॉफिट मिल रहा हो अब नॉर्मल प्रॉफिट, तो क्या होगा, जो न्यू फर्म्स होगी वो क्या कहते हैं इंडस्ट्री में इंटर होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उन्हें पता होगा इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है तो वो ज़्यादा लोग आना शुरू हो जाएंगे। जब ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो वो क्या होगा, हर एक इंडस्ट्री या फिर कह रहे हैं हर एक कंपनी गुड्स बनाएंगी, बेशक, क्योंकि जब कोई भी इंडस्ट्री में आता है तो गुड्स तो बनाता ही है। जब वो गुड्स बनाएंगी तो उसकी क्या हो जाएगी, कमोडिटी की सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, जब सप्लाई बढ़ जाती है, हमने पढ़ा हुआ है, तो क्या हो जाता है, प्राइस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब किसी भी कमोडिटी की सप्लाई बढ़ जाए तो प्राइस खुद ब खुद कम हो जाती है, क्योंकि इसकी डिमांड कम हो जाती है। सप्लाई बढ़ने से प्राइस कम होगी, प्राइस कम हुई दैट मीन आपका जो होगा प्रॉफिट वो भी क्या हो जाएगा, अब नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ आने लग जाएगा, जिसकी वजह से जो आपका जो न्यू फर्म है वो आना ख़त्म कर देंगे, आना छोड़ देंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हो इफ़ सम बेयरिंग लॉस लीव द इंडस्ट्री, इसी तरह हमने कहा ना कि वो ज़्यादा हो जाएगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइस कम हो जाएगी, तो इसकी वजह से अब नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ प्रॉफिट में आ जाएगी। अगर ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट आ जाए इंडस्ट्री में और सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो जिसकी प्राइस कम होने की वजह से लॉस में आपका आ जाए, तो लॉस की वजह से क्या होता है, जो होते हैं इंडस्ट्रियल या जिन्होंने फर्म्स ने एंटर किया होता है वो छोड़ना शुरू कर देते हैं, वो इंडस्ट्री को छोड़ना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो सप्लाई है वो कम होना शुरू हो जाती है। सप्लाई कम होने की वजह से आपका जो प्रॉफिट है प्राइस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपका प्रॉफिट भी साथ ही बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो आपकी जो लॉस है वो आपके प्रॉफिट में तब्दील होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई। परफेक्ट क्या कहते हैं इंडस्ट्री, एक्विलियम ऑफ इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, बहुत सारी सनतें एक जैसी कमोडिटी प्रोड्यूस कर रही होती हैं। ठीक है, इसमें ऐसी एक्विलियम तब होता है जहाँ पे ना कोई नई फर्म इंटर करना चाह रही हो और ना ही जो पुरानी फर्म है वो छोड़ना चाह रही हो, क्योंकि उन्हें नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा होता है। नॉर्मल प्रॉफिट, अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट हो तो आपका जो होता है सप्लाई बढ़ जाती है, जिसकी वजह से न्यू क्या कहते हैं आपकी प्राइस बढ़ जाती है, कम हो जाती है और आपका लॉस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं डायग्रामेटिकली। डायग्रामेटिकली अगर एक्सप्लेन करें तो जो नीचे वाली लाइन होती है उसे एक्स एक्सिस कहते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमने आउटपुट रखा है और वाई एक्सिस पे हमने रखा है रेवेन्यू, कॉस्ट और प्राइस। ठीक है, जो लाइन है ना दरम्यान में ड्रॉ की हुई है
P इक्वल टू MR इक्वल टू ये वाली लाइन, MR इक्वल टू AR, ये कौन सी लाइन है? ये आपका जो पैदावार को ज़ाहिर करती है, प्रोडक्शन को ज़ाहिर करती है, ठीक है। जो अगर हम क्या कहते हैं फर्म 1 की बात करें तो फर्म 1 का इक्विलिब्रियम होगा E1 पे, ठीक है। E1 पे उसका इक्विलिब्रियम होगा, यहाँ पे MC इक्वल टू होगा MR पे। ये देखें इस लाइन पे MC और MR कट कर रहे हैं दोनों, तो यहाँ पे इसका इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। हमने मेरी एक और वीडियो है जहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन के इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। उसमें मैंने बताया कि इक्विलिब्रियम होने के जो कंडीशन होती हैं वो कौन कौन सी, अगर वो फुलफिल हो जाए तो आपका जो फर्म है वो परफेक्ट कंपटीशन में होगा। फर्स्ट होता है उसकी कंडीशन थी MC इक्वल टू MR। ई पॉइंट पे देखें MC भी है, ये देखें इधर ये लाइन जा रही है, और MR भी है, तो दैट मीन ये क्या है फुलफिल हो रहा है, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन से AC इक्वल टू AR, ठीक है। हमारा AC की भी इधर कट कर रहा है, ये देखें, और AR भी इधर है, दैट मीन ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, दैट मीन यहाँ पे जो फर्म का इक्विलिब्रियम है। अगर हम सेकंड फर्म की बात करें उसका इक्विलिब्रियम E2 पे है, सेम वही कि MC इक्वल टू MR को है और AC इक्वल टू AR है, दैट मीन इन दोनों का परफेक्ट इक्विलिब्रियम है। इसी तरह फर्दर देखते रहे, चाहे फर्म 3 फर्म 4 सो ऑन होती हैं, ठीक है। तो आप बेसिकली आपने थोड़ा सा याद रखना है कि जो इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म कह रही हूँ, इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री वहाँ पे होता है जहाँ पे ना कोई नई फर्म इंटर होना चाहे और ना ही कोई पुरानी फर्म छोड़ के जाना चाहे, तो उससे हम इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म कहेंगे। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। इफ़ एनी प्रॉब्लम टेल मी इन कमेंट। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।